अभी इतना दूर आ चुका हूँ, करीबन 50 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ तक कि मेरा कैमरामैन एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, मैं भी फ़ोन के अंदर छोटा ही दिखाई दे रहा हूँ। उस माइक का भी आवाज़ सुना, यानी तीनों का कंपेयर आप कर सकते हो। हेलो जूम कर जूम। तो चलो आता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि हमारे हर एक नए वीडियो में एक नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में नया जगह तो नहीं होगा, लेकिन एक नया माइक होगा। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमारे पास है ये गिरनारों का वायरलेस पिट-एन माइक। आज हम लोग इसका फुल टेस्ट और फुल रिव्यू देने वाले हैं। वीडियो के आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि ये माइक आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, या फिर ये माइक किस पर्पज़ के लिए है। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहो, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब मैं आपको बॉक्स में जितना स्पेसिफिकेशन है और डिटेल्स है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बॉक्स के फेस पे ही, फ्रंट फेस पे ही आपको गिरनारों का ब्रांडिंग मिल जाएगा और इसका डिज़ाइन मिल जाएगा। और इसका फुल नेम है गिरनारो वायरलेस पिट-एन माइक, ठीक है। और मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आप वीडियो पॉज कर लेना और देख लेना इसका जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो मुझे उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि उतना भी मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो जो इसका ट्रांसमीटर है, यानी माइक है, दो माइक है इसके अंदर, तो दोनों में 100 mAh का आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है। और इसमें 900 mAh का चार्जिंग केस है। सोच सकते हो कितना बड़ा बैटरी लाइफ है इसके अंदर, बहुत लंबे समय तक चल सकता है ये। चलो, ये तो हो गया सब कुछ, मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये देखो, ये आपका वर्ज़न एंड्रॉयड वर्ज़न है, ठीक है। इसका और एक वर्ज़न आता है, 3-in-1 वर्ज़न आता है, जिसमें फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद लैपटॉप में, उसके बाद आप DSLR में, तीनों। वो थोड़ा कॉस्टली है और इसका प्राइस मैंने आपको नहीं बताया था, मैं इसको प्राइस बता देता हूँ। ये आपको 2200, 2300, 2400 दिखता है, ठीक है। अगर आप बढ़िया ऑफ़र में इसको कंसिडर करोगे तो आपको ये करीबन 2000 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करना तो आपको मिल जाएगा, 2000 तक का मिल ही जाएगा आपको। मुझे भी 1900, 1950 के आसपास मिला है, ठीक है। और चलो मैं आपको और स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये देखो, इसमें जो पहला दे रखा है डुअल इंटरफेस। ये डुअल इंटरफेस का मतलब ऐसा होता है कि एक फ़ोन में आप कनेक्ट करोगे ना रिसीवर को, तो दोनों ही वर्क करेगा, दोनों वर्क करेगा। काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसका यूज़ आप इंटरव्यू में भी कर सकते हो। कई बार रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग जो करते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है। और कई बार ऐसा होता है जो ब्लॉग में ही बातचीत करते हैं एक दूसरे से, बहुत बेटर है, उसके लिए तो बहुत बेटर है। चलो इसका भी टेस्ट करेंगे, चिंता मत करो, इसी वीडियो में मिलेगा आपको इसका टेस्ट। ये दूसरा मोड देखो, इसका मतलब है ये किसी भी डिवाइस, किसी भी मॉडल के साथ आराम से लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखो, नॉइज़ रिडक्शन मोड दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन मोड दे रखा है, जो हम टेस्ट करेंगे इसमें। और हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी है, जो काफ़ी बेहतर है, सुनने में बहुत अच्छा फील होगा, जो आपको वीडियो में दिखेगा ही। रिवर्ब मोड भी है और लार्ज बैटरी कैपेसिटी भी है, जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको 2 चीज़ दिखाई देगा। एक तो आपका ये माइक है और दूसरा ये एक USB केबल का बॉक्स है। इसको ओपन करते हैं, अभी इसको भी साइड रखते हैं, देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। साथ में आपको ये गिरनारों का वारंटी कार्ड मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप इसको एक्टिव कर सकते हो, ठीक। और ये है मैनुअल, जिसके थ्रू आप पढ़ के देख सकते हो इसको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे इसको चलाना है। प्रॉपर सब डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। खास इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। अब सब समझ में आ जाएगा कैसे इसको चलाना है, और प्रॉपर सब कुछ पता चल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चलो मैं अब आपको माइक दिखा देता हूँ। इसको ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। वैसे प्रीमियम है भी है, बहुत प्रीमियम है। इसके सबसे फ्रंट पे आपको डिजिटल पैनल दिखाई देगा, जो अभी ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसका मैंने ऑन नहीं किया, अंदर से ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको एक आपका रिसीवर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी ये इंडिकेटर है, ये देखो, 2 आपका लाइट इंडिकेटर है, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कनेक्ट है भी या नहीं, सब कुछ।
अब ये देखो, अब है मेन हमारा ट्रांसमीटर, इसको माइक भी बोलते हैं। तो ये दो प्रीमियम, मतलब कैसे बताऊँ आपको, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखो, दिखाई दे रहा है कितना छोटा है, सिक्के के बराबर, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, एकदम सिक्के के बराबर है। और ऐसा हमारे पास दो है। और इसका स्पेसिफिकेशन बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें ना एक मोड नहीं है, इसमें चार मोड है। चार मोड है। अब सोचो दो है। एक काम करता हूँ मैं ना, आपको अब तक तो मैं जो वॉइस आपको आ रहा था ये इस माइक का आ रहा था, आहूजा MTP का। इसको आप हटाते हैं और इसको स्विच करते हैं, और जो आवाज़ आपको सुनाई देगा ना, अब इस माइक का सुनाई देगा। तो चलो स्विच करते हैं। आप देखो, इसको ओपन करते हैं और दिखाता हूँ इसको कैसे कनेक्ट करना है फ़ोन से। अब जो आवाज़ मेरा आ रहा है ना, ये प्रॉपर मेरे फ़ोन से आ रहा है, यानी मेरे फ़ोन का इनबिल्ट माइक से आ रहा है, ठीक है। इससे पहले माइक से आ रहा था, आहूजा के MTP माइक से, लेकिन अब आने वाला है इस माइक से आवाज़। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये रिसीवर रहता है, और रिसीवर को हम फ़ोन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ हाथों हाथ, ताकि मुझे पता भी रहे। फाइनली अब मैंने अपने रिसीवर को अपने फ़ोन से अटैच कर लिया है, और अब आप जो आवाज़ सुन रहे हो ना, ये मेरे प्रॉपर ये गिरनारो के P10 माइक से आ रहा है। तो आप फुल्ली कंपेयर कर सकते हो कि विदाउट माइक के मैं फ़ोन से भी आपको आवाज़ सुनाया। मेरे एक और एक माइक था जिसका आहूजा MTP 20 नाम से जो माइक था, मैंने दिखाया था आपको, उस माइक का भी आवाज़ सुनाया। यानी तीनों का कंपेयर आप कर सकते हो कौन सा बेटर आवाज़ दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरे आसपास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, शोर इतना कि आज छुट्टी का दिन है तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 है। मैंने अभी तक कोई नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं किया है। ऑन करूँगा आपको, तो सबसे पहले ऑन करने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो ये आपको इसमें 4 मोड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वाला जो मोड है ये आपका बैटरी मोड है, और उसके बाद ये लिंक मोड है। अगर कनेक्ट हो जाता है तो ये ब्लिंक करना बंद होके लगातार जलते रहता है, तो समझो कनेक्ट हो चुका है। और ये आपका म्यूट मोड है, अगर लाइव स्ट्रीम करते समय आपको म्यूट करना है, इससे म्यूट हो जाता है। उसके बाद ये नॉइज़ कैंसिलेशन वाला मोड है, और इसमें रिवर्ब मोड भी इसी में है। यानी चारों का काम अकेले ये कर रहा है। तो प्रॉपर सब दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन चेंज करते, मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। और देखो, बिना नॉइज़ कैंसिलेशन के मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा हो, सब कुछ आपको सुनाई देगा। चलो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। देख लिया आपने? आई होप कि आवाज़ आ रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो अब हम लोग नॉइज़ कैंसिलेशन मोड 1, यानी 3 लेवल है, तो पहला लेवल हम ऑन करने वाले हैं। और कैसे ऑन करेंगे, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला मोड, ये 2 बटन दिया हुआ है ना, ये पावर बटन बोलते हैं। इसमें देखो शाइन भी बना हुआ है, पावर बटन। ये आपका मोड बटन है। तो आप देखो, पावर बटन आप कब क्लिक करोगे, जब आपको इसको म्यूट करना होगा। चलो म्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसी को दिखाता हूँ। तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ये देखो। अब बोलो, आवाज़ आ रहा है ना? उस टाइम पे इसीलिए नहीं आवाज़ हो रहा था, ये ऑन रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल म्यूट हो गया। और मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, कुछ बोलना है, कोई वर्ड बोलना है, फैमिली वाला कोई आ गया या कुछ भी आ गया, तो मुझे वर्ड बोलना है, मैं म्यूट करके बोल सकता हूँ, ठीक है। रेस्ट करना है तो म्यूट कर सकता हूँ। बहुत ही मस्त फंक्शन है, क्योंकि लाइव में कोई कट या फिर कोई एडिट नहीं होता लाइव में, ठीक है। चलो, इसका तो हो गया, आपको मैंने दिखा दिया। सिर्फ ऊपर वाले को एक बार क्लिक करना है तो ऑन हो जाएगा, आपका म्यूट बटन ऑन हो जाएगा। और एक बार फिर क्लिक करना है पावर बटन को, तो आपको म्यूट हट जाएगा। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 टैप करता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले बटन को, मोड वाले बटन को एक बार प्रेस करना है। देखो, मैंने एक बार प्रेस किया तो एक बार इसमें लाइट ब्लिंक किया, इसका मतलब है कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 एक्टिव हो चुका है। अब मेरा वॉइस पहले के मुकाबले अच्छा आना चाहिए। अच्छा आना क्या, अच्छा ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब स्पेशल नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए ही ये फेमस है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। अब सुनो मेरे आसपास का वॉइस।
ठीक है, नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 था। अब हम दूसरा ऑन करने वाले हैं। फिर से टाइप किया, आपको आवाज़ आ रहा होगा मैं टाइप कर रहा हूँ तो और एक बार टाइप किया, सिग्नल टाइप किया तो दूसरा मोड ऑन हो चुका है। अब पहले के मुकाबले मेरा वॉइस कैसा आ रहा है आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मेरा वॉइस कैसा है, मैं बाद में सुनूंगा, ठीक है, और फिर मैं उसका भी रिव्यू इसी में ही दूंगा। अब मुझे तीसरा मोड ऑन करना है। अब तीसरा मोड बहुत रेयर ही यूज़ करते हैं, कभी यूज़ करते हैं जब बहुत क्राउड एरिया में जाते हैं और वहाँ रिपोर्टिंग करना हो या फिर वहाँ वीडियो बनाना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो फिर वहाँ यूज़ होता है। चलो अब और एक बार क्लिक करता हूँ तो तीसरा मोड एक्टिव हो चुका है और मेरा वॉइस आई होप कि प्रॉपर एकदम अच्छा इन्हांस हो रहा होगा, क्योंकि इसका काम ही यही है कि आसपास के वॉइस को एकदम कैंसिल करना है और मेरे आवाज़ को इन्हांस करना है। तो आई होप मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है, यानी इन्हांस होके आ रहा है। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? अगर मेरा वॉइस अगर आपको अच्छा लग रहा है इसके थ्रू, समझो कि बहुत बेटर माइक है। अभी तो इसका रेंज भी हम टेस्ट करने वाले हैं, 50 मीटर इसका रेंज दिया हुआ है, उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि मेरा आवाज़ बहुत ही प्रॉपर आपको सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगर बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल खासकर ब्लॉगिंग के लिए है, हम नए-नए जगह पे जाते हैं और नए-नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं। आप पीछे देख सकते हो पहाड़ों में, हम इन पहाड़ों पे प्रसिद्ध मंदिरों पे जाते हैं, प्रसिद्ध जगह पे जाते हैं, वहाँ का पौराणिक और इतिहास सब हम वीडियो के थ्रू देते हैं। तो चलो अब हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं। रेंज 50 मीटर है और 50 मीटर तो आप गेस करो कितना दूर होगा। तो चलो इसका रेंज टेस्ट करते हैं। तो चलो, मैंने आपको वीडियो के उस टाइम पे तो दिखाया ही नहीं कि इसके साथ एक चार्जर भी मिलता है, यूएसबी चार्जर। चलो कोई नहीं, अब दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जब आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो और गलती से आप डब्बा भूल गए और सिर्फ माइक लेके जा रहे हो, ठीक है, यानी एक ट्रांसमीटर ही लेके आप चले गए, आप भूल गए डब्बा ले जाना। अब कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो, एक चार्जर है और टाइप सी के 2 चार्जर है इसमें, ठीक है, एक बार में दोनों चार्ज कर सकते हो विदाउट डब्बे के, यानी विदाउट केस के। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलो अब मैं आपको रेंज टेस्ट करवाने वाला हूँ कि कितना दूर तक इसका रेंज कैप्चर करता है। फाइनली हम लोग इसका रेंज चेक करने के लिए हम लोग एक लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से जितना हो सके उतना दूर जाऊँगा और आपको इसका रेंज चेक करके बताऊँगा कि ये प्रॉपर कनेक्टेड रहता है या फिर इसका कनेक्शन आधे रास्ते में ही टूट जाता है। कई बार कई यूट्यूबर्स का मैंने देखा कि भयंकर इतना आधे दूर पे जा रहा है तो कनेक्शन टूट जा रहा है। पता नहीं, हम भी वही चेक करने वाले हैं कि हमारे साथ भी वही होता है या फिर हमारे साथ प्रॉपर ये वर्क करता है। तो चलो चलते हैं। फिर भी मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ यहाँ से, तो आप समझ सकते हो। आपसे मैं बात करते हुए ही चलूँगा, ऐसा नहीं है कि कहीं शांत हो जाऊँगा। नॉइज़ कैंसलेशन भी अगर ऑन करना होगा तो वो भी ऑन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अपने बारे में ही बताता हूँ। मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ कि इन पहाड़ों पे जो प्रसिद्ध मंदिर है और जो पौराणिक मंदिर है, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, ऋषिकेश के अंदर, मैं ऐसे ऋषिकेश में रहता हूँ, जो नहीं पहुँच पाते वहाँ के बारे में मैं इतिहास और तथ्य सब कुछ मैं वीडियो के थ्रू सब में शेयर करता हूँ, ताकि आप, और ख़ासकर मैं यह भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे। तो मेरा यही मोटिव है कि वीडियो के थ्रू मैं आपको जितना भी हो सके उतना जानकारी दूँ, ताकि आप भी यहाँ आओ और कम पैसे में ही ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करो। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप चैनल पे ज़रूर से विज़िट करना और वीडियो देख के आप ज़रूर बताना कि कैसा है। अगर अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करना, हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अब देखो, मैं बात करते करते करीबन 50 मीटर से दूरी आ चुका हूँ। आई होप 50 मीटर से ज़्यादा ही आ चुका हूँ। चलो कोई नहीं, और दूर जाऊँगा। थक जाता हूँ ना, एक तो पथरीला रास्ता है और फिर बोलते रहो लगातार, इतना मेहनत करता हूँ और आप लाइक करते ही नहीं हो। थक जाता हूँ यार। अब बस एक लाइक करोगे ना, एक कमेंट करोगे ना, वहीं देख के मेरा सारा थकावट दूर हो जाएगा, सारा का सारा। देखो मैं अभी इतना दूर आ चुका हूँ
करीबन 50 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ तक कि मेरा कैमरामैन एकदम छोटा दिखाई दे रहा है, मैं भी फ़ोन के अंदर छोटा ही दिखाई दे रहा हूँगा। चलो मैं उसको बोलता हूँ, हेलो जूम कर जूम। शायद मैं नहीं दिख रहा हूँगा, दिख रहा हूँ मैं प्रॉपर, कितना दूर आ गया हूँ। जूम करा, जूमिंग भी फट जा रहा होगा, ऐसा सीन है। तो चलो आता हूँ मैं। ऐसे वीडियो बहुत लेंदी बन गया है। देखो दोस्तों, मैं वीडियो लेंदी और छोटा के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मेरे से जितना होता है ना, मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं वीडियो के लेंथ पे नहीं देखता हूँ, भले वो मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन जितना जानकारी होता है सारा कवर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब फिर भी मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ। अगर कुछ छूट जाए तो आप हमें कमेंट करना। अगले बार से कोशिश करेंगे कि कमियों को दूर करके मतलब खामियों पे हम लोग काम करें, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब बताना, मेरा वॉइस कहीं पे कटा था, मुझे नहीं पता है। वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसमें आपने सुना है, आप सुन रहे हो, तो कहीं कटा होगा तो भी आप बताना। अगर नहीं कटा है, अगर कहीं इतना दूर तो कटना चाहिए, शायद उतना दूर से तो कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट माइक है इस प्राइस रेट पे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इतना दूर तक भी कनेक्टेड रहना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू अगेन।